अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, डीसी लोड मैनेजर का रीस्टॉक हो चुका है मेरे पास। बहुत सारे लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें 40 एम्पेयर के अंदर आप डीसी लोड मैनेजर दे दें, हमारा इतना लोड नहीं है, हमें 80 एम्पेयर वाला नहीं चाहिए। तो मैंने लिमिटेड पीसेज रीस्टॉक कर दिए हैं 40 एम्पेयर वाले डीसी लोड मैनेजर के। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं गिनती के, ये बहुत ही लिमिटेड पीस हैं। इनके जो है मैं जो क्वांटिटी रह जाएगी मेरे पास, जो जितने भी पीसेस बचेंगे उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है वो स्टेट कर दूंगा, दिखा दूंगा कि कितने पीसेस लेफ्ट हैं, तो आप उस हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो है 80 एम्पेयर का डीसी लोड मैनेजर, ये अभी स्टॉक में अनलिमिटेड अवेलेबल है। जितना भी लोगों को चाहिए हो आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग, ये मल्टीपल लोग मुझसे मंगवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सक्सेसफुली अपने सिस्टम में लगा के अपनी हज़ारों रुपए की बैटरीज को बचा रहे हैं। नॉर्मली होता ये है कि लोग बड़े बड़े भारी भरकम सोलर सिस्टम से बचने के लिए सिंपली अपने घर में एसी डीसी फैन इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ एक अदद बैटरी और एक अदद अच्छा चार्जर इंस्टॉल करके लोड शेडिंग में अपना काम चला रहे हैं। डीसी के बल्ब्स को ऑन करा रहे हैं, डीसी के पंखों को चला रहे हैं और अपना मुकम्मल डीसी का लोड शेडिंग के अंदर मैनेज कर रहे हैं। यूजुअली आप अपनी बैटरी को ड्रेन करते हैं, ओवर ड्रेन करने की वजह से, ज़्यादा उसको गिरा देने की वजह से, जब उसके वोल्टेज 12 से कम होकर 10, 8, 9 पे पहुंचते हैं तो बैटरी आपकी ख़राब होती है, अपनी ग्रेविटी लूज़ करती है, अपनी लाइफ को लूज़ करती है, वारंटी भी क्लेम नहीं होती और बार बार आपको बैटरी की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये छोटी सी डिवाइस अगर आपने अपने सिस्टम में लगा ली तो आपकी बैटरी की लाइफ डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ओवर डिस्चार्ज होने से ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको बैकअप भी देगी और ज़्यादा लंबे अरसे चलेगी भी। बहुत ही छोटी सी हाथ के बराबर डिवाइस है डीसी लोड मैनेजर। 80 एम्पेयर इसकी रेटिंग है और ये भी हाथ के बराबर डिवाइस है। 40 एम्पेयर इसकी रेटिंग है। 40 एम्पेयर और 80 एम्पेयर दोनों जो है वो स्टॉक के अंदर रीस्टॉक कर दिए हैं मैंने। जितने लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं, कोशिश हो रही है कि 24 से 48 घंटे के अंदर उनको डिलीवर हो जाए। सिर्फ होम डिलीवरी आपको घर पे मिलेगा। पेमेंट्स के सारे तरीक़ेकार मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देता हूँ, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है या ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने का है और ये क्या चीज़ है। इसका मॉडल, इसकी कीमत कितने का, ये आपको मिलेगा घर पे, ऑनलाइन पेमेंट पे, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इसको अपनी बैटरी पे लगा के अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी 0 मीटर बैटरी ख़रीदी है। मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बहुत अरसे से ये बताता आ रहा हूँ कि अपनी बैटरी को अगर आपने बगैर प्रोटेक्शन के उस पे लोड डाला, कोई भी एसी डीसी पंखा, अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए तो चलाना है, चलो चला लेते हैं। उसमें फिर कभी-कभार हुआ, कभी भूल गए तो बैटरी डीप डिस्चार्ज होके भी ख़राबी की तरफ जाती है। लिहाज़ा कभी भी आपने अपनी बैटरी को बगैर प्रोटेक्शन के यूज़ नहीं करना है। लाज़मी उसके ऊपर डीसी लोड मैनेजर लगाएँ ताकि आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आपने 10.5 वोल्ट के ऊपर बैटरी को कट ऑफ कराना है या आपने 11 वोल्ट पे कराना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम बहुत कॉन्शियस हैं, हमें 11 वोल्ट के ऊपर बैटरी को बंद करा देना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर 11 वोल्ट सेट कर सकते हैं और रिज़्यूम कब कराना है बैटरी को, आप इसके ऊपर वो भी सेट कर सकते हैं कि मेरे जब 12 वोल्ट हो जाए बैटरी के अंदर, यानी जब मैं अपनी बैटरी को सोलर से चार्ज करूँ या उसको बैटरी चार्जर से चार्ज करूँ, जब उसके अंदर करंट ज़्यादा आ जाए और 12.5 वोल्ट पे बैटरी पहुँचे तो मेरे लोड को ऑटोमेटिकली ऑन करा दिया जाए। सारे फंक्शंस आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है। इसके अलावा इसके साथ आपका फास्ट यूएसबी चार्जिंग है, आपके किसी भी मोबाइल को फास्ट चार्जिंग कर सकता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मोबाइल को। इसके अलावा आपको फंक्शन मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे देखें, ये इसका मेन क्लस्टर है, ये बटन है सिलेक्शन का, ये मोड है, 2 मोड इसके अंदर होते हैं, एक स्टैंड बाय का होता है और एक बाईपास का होता है। कैसे काम करता है ये आपको बता देता हूँ अभी। इसके अलावा वाईफाई की आपको यहाँ पे लीड के साथ कनेक्शन मिलेगा। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, अपने वाईफाई राउटर को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने अपने कोई भी कार इन्वर्टर, यूपीएस इन्वर्टर, नॉर्मल, देसी, चाइनीज़, लोकल, कोई भी इन्वर्टर आपके पास हो, उसका जो स्विच है, अगर रॉकर स्विच है, बटन वाला है, इस तरीके से खुलने बंद होने वाला बटन वाला स्विच है, वहाँ से 2 जंपर आपने निकाल के सिर्फ इसके अंदर कनेक्ट कर देने हैं। आपके किसी भी इन्वर्टर को यूपीएस की तरीके से ऑन कराएगा। जब लोड शेडिंग होगी तो आपके लोड को ऑन कराएगा, जब लोड शेडिंग खत्म होगी तो आपके इन्वर्टर को भी बंद करेगा, आपके डीसी लोड को भी बंद करेगा और स्टैंड बाय के ऊपर लेके चले जाएगा ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा अरसे महफूज रहे और चार्ज कंडीशन में रहे और आपको ज़्यादा बेनिफिट करे। इसके अलावा जो आपका वाईफाई राउटर है, ये सिर्फ बैटरी से नहीं चलेगा। ये बैटरी, इसके अंदर वाईफाई राउटर का अपना यूपीएस मैंने अलग से दे दिया है। यहाँ पे वाईफाई राउटर का जो आपका एडॉप्टर है उसकी पिन यहाँ पर लगेगी, एडॉप्टर की पिन यहाँ पे लगेगी। तो जब तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी, यानी कि लाइट मौजूद होगी, तो आपका वाईफाई राउटर बैटरी यूज़ नहीं करेगा, आपकी बैटरी को ज़ाया नहीं करेगा, डायरेक्ट बिजली से चलेगा, यानी कि आपके एडॉप्टर से चलेगा। लेकिन जैसे ही लोड शेडिंग होगी तो आपका वाईफाई राउटर उसके बाद आपकी बैटरी के ऊपर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग लॉन्ग बैकअप इसका मिलेगा। कोई भी पावर बैंक इसके करीब भी नहीं फटक सकता। आप
कितना ही बड़ा 5000 mAh का पावर बैंक क्यों ना ले लें, ये जो चीज़ है हर किसी के घर में एक ना एक बैटरी ज़रूर है। यूपीएस की मद में हो, सोलर इन्वर्टर की मद में हो, गाड़ी की बैटरी हो, कोई भी बैटरी किसी भी घर में मौजूद है, उसके साथ आपने इसको जोड़ना है। सारे पावर बैंक जो है इसके आगे कुछ भी नहीं है, बैटरी के एम्पियर इसके आगे बहुत लंबा ये आपको बैकअप दे सकता है। 24 घंटे ये आपके वाईफाई राउटर को रन कर सकता है। मोबाइल की फास्ट चार्जिंग यहाँ पे है, आपके इन्वर्टर को रन कर सकता है। 220 वोल्ट की लीड लगती है, किसी किस्म का कोई करंट इसने कंज्यूम नहीं करना है। ऊपर स्टैंड बाय का ऑप्शन है, जब लोड शेडिंग होगी लोड को ऑटोमेटिकली चलाएगा। जब लोड शेडिंग खत्म होगी सारे एसी, डीसी पंखे, डीसी बल्ब, आपके तमाम अप्लायंसेस को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। बाईपास करना है, सोलर का टाइम है, दिन का टाइम है, आप नीचे कर दें। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है, बैटरी में दिन के टाइम सोलर का करंट आ रहा है, तो आप इसको नीचे कर दें, तो सोलर के ऊपर ही आपके लोड को ऑन करा देगा। बहुत ही शानदार चीज़ है, बिल्कुल आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। 40 एम्पियर का स्टॉक री स्टॉक हो चुका है, 80 एम्पियर का स्टॉक री स्टॉक हो चुका है। मुकम्मल डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं और इसको आप व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू। बाकी ये 80 एम्पियर का एक ऑल इन वन डीसी लोड मैनेजर है। ऑल इन वन से मुराद ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से भी बचाता है, बैटरी को ओवर चार्ज होने से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग मैकेनिज्म इसका अपना है। बहुत ही शानदार 3 स्टेज चार्जिंग मैकेनिज्म इसके अंदर मैंने दिया है। मुकम्मल डिटेल वीडियो मैंने इसकी अपलोड करी थी, आप इसको देख सकते हैं। 360 डिग्री व्यू इसका। इसके अलावा ख़ास तौर से वो लोग जिनके घर में कोई डीसी, कोई बड़ा सेटअप नहीं लगाना चाहते, 1-2 कमरे के घर के अंदर आपने एक बैटरी जोड़ के अपने पंखे को चलाना होता है, ना बैटरी का पता होता है, ना चार्जर का पता होता है, कुछ पता नहीं होता, आपने इसको लगा के छोड़ देना है। इसने आपके लोड को ऑटोमेटिकली मैनेज करना है। 3 अदद लाइटों के बटन इसके अंदर मैंने दे दिए हैं। एसी डीसी पंखे जब आप इसके साथ अटैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमोट से ऑन ऑफ होंगे, और तमाम लाइटों के फंक्शन मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। यानी आपने कोई एक्सटर्नल वायरिंग, कोई बोर्ड नहीं बनाना, कोई डीसी की वायरिंग नहीं करनी है। सिंपल आपने जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है, लोड शेडिंग में अंधेरे में बैठते हैं ना आप, आपने एक बैटरी ख़रीदनी है जाके। आप चाहें तो ओसाका की आप ट्यूबलर छोटी बैटरी आ गई है, 14-15 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाती है, एक वो आपने ले लेनी है। उसके साथ आपने ये अटैच करना है। 3 अदर डीसी के बल्ब यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं तो खुद कर लें, वरना मुझसे बने बनाए मंगवाने में, बने बनाए तार के साथ 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर तार के साथ, जो आप कहना चाहते हैं उस हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं कि मुझे इसके साथ डीसी बल्ब चाहिए, जो कि एक चाहिए 3 मीटर का, एक चाहिए 5 मीटर का, एक चाहिए 10 मीटर का, तो वो मैं 3 बल्ब आपको इसके साथ अलग से दे सकता हूँ। वो आप कनेक्ट करके आप इसको बटन से ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं। कोई वायरिंग, कोई बोर्ड कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे आपका सारे एसी डीसी पंखे कनेक्ट होंगे, वो लोड शेडिंग में ऑटोमेटिकली यूपीएस की तरीके से काम करते हैं। रिमोट से ही बंद होंगे, रिमोट से ही खुलेंगे। इनके बटन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एसी डीसी पंखे के अंदर बटन लगाने का कोई इशू और फ़ायदा आपको नहीं होता है। मुकम्मल डिवाइस ही आपकी एक ही लगेगी बैटरी के ऊपर, सारा लोड आपका मैनेज करेगी। इसकी भी डिटेल जो है इसकी इसकी अपनी वीडियो के अंदर है। आज की वीडियो में डिटेल आपको इसकी मिलेगी, और यानी कि डीसी लोड मैनेजर 80 एम्पेयर का, और ये ऑल इन वन डीसी मास्टर और डीसी लोड मैनेजर, इसकी वीडियो अपलोड हुई है। चैनल को सर्च कर लें, जाके देख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।